मकसद है और किस इशू को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए जनाब, पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जो जिन्होंने मेरी एक आके जो सारे मीडिया है, मैं मीडिया का अपनी तरफ से शुक्रगुजार हूँ। देखिए सर, ये जो टोन हाल है, ये जो बड़ा पुराना जो टोन हाल है, इसमें कम से कम 1.5 करोड़ के लगभग इस पर पैसा लगा हुआ है। तो इसकी जो कल मैंने सुना है कि आज ही उन्होंने कोई चढ़ाया हुआ है जो हमारे ईओ साहब हैं कि कल इसकी इनागोरेशन होती है। मैं बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में मीडिया वालों को बताना चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ का इल्म भी नहीं ना मुझे पता है। तो ये मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ से डिप्टी कमिश्नर पूछा है, हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल काउंसिल पूछा, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि विदाउट मुझे पता है नहीं, जो कंसर्न काउंसलर्स को पता है और इनाग्रेशन हो रही है। और मैं ये मीडिया को बताना चाहता हूँ कि ये अभी इनकम्प्लीट है, इसमें अभी लास्ट जो टेंडर जो बचा है 10-15 लाख का, वो अभी इसकी फिनिशिंग होनी है। तो इतनी कौन सी जल्दी है, कौन सी आफत आ चुकी है कि इन्होंने इतनी जल्दी ये डिसीजन लिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो ईओ साहब यहाँ पुंछ में आए हैं, बिल्कुल इनको कोई काम का पता नहीं है, टोटली ये हमने इनकी कंप्लेंट मैंने 2 बार मैं ऊपर जाकर मैंने कर चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता, 1935 की हमारी म्यूनिसिपैलिटी है और जहाँ जो भी हमें ये मिले हैं सीओ की जो पोस्ट होती है उसमें हमें 2-3 बंदे मिले थे, उसके बाद जो भी आता है एज ए इंचार्ज आता है। अभी ये सैनिटरी इंस्पेक्टर थे, इनको एज ए इंचार्ज ईओ बुला दिया। अगर ऐसे जो ऑफिसर हैं जिनको कुछ आता नहीं है तो ये इस हमारे पुंछ में क्यों बैठे हैं? मेरी गुजारिश है लोगों से, खासकर जो हमारे पुंछ की आवाम है, ये हमारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये आप पुंछ के लोगों की प्रॉपर्टी है। अगर इसके साथ कोई ऐसा गलत होगा तो बिल्कुल, अगर ये कल इनॉग्रेशन करते हैं मेरी नाल के बगैर, तो मैं मीडिया के सामने सभी को बताना चाहता हूँ, मैं कल पहला रिजाइन में दूंगा। और जिसके जिम्मेवार हमारे एक तो प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल काउंसिल पुंछ होंगे, डिप्टी कमिश्नर पुंछ होंगे और जो एक्शन R&B है, जिनकी बदौलत सारा काम हो रहा है, मैं उनका नाम भी लिखूंगा और मैं रिजाइन दूंगा। ये गलत बात है, ये हर एक इंसान को हक है। और जो मेरी जो पर्सनल वार्ड है, जो मेरी वार्ड नंबर 4 है टोन हाल, अगर वो इनकम्प्लीट है उसको इनॉग्रेशन करने का, ये जो डिक्टेटरशिप वो नहीं चलेगी। तो मेरी सभी गुजारिश है पुंछ वालों के लोगों से, देखिए ये पेज देखिए, ये मैं इसे एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता के मतलब 20 दिन हो गया, ये डिप्टी कमिश्नर पुंछ के पास में गया था, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, यहाँ पे ग्रांट इन एड का कोई पैसा आया था, ये कोई 22-23 लाख रुपये आया था। इसमें मैंने यही इनको देखो, मैं बतौर एक काउंसलर, अगर हमारे साथ ऐसा सलूक हो रहा है तो मैं कहता हूँ आम आदमी के साथ क्या सलूक होगा। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब को कि कमिश्नर साहब, अगर हम रिप्रेजेंटेटिव हैं आवाम के, अगर हमारे साथ ये अगर बर्ताव किया जाए तो मुझे बड़ा अफसोस है इस हॉस्पिटल पर। और मैं कहता हूँ ऐसे अफसरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती, मैं कल यही लेटर लेके जाके मैं सेक्रेटरी के बाहर बैठ के धरना दूंगा और मैं जो भी जिसने ये गलत किया हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जनाब शुक्रिया। सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखा गया है कि ये कल टेंडरिंग जो है वो होने जा रही है, जो चेयरमैन साहब हैं उनको इस चीज़ का पता है या आपने जो इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या उनकी नज़र में है? मुझे यही तो मैं पूछता हूँ सर, प्रेसिडेंट साहब का तो नाम ही नहीं इसमें आया कोई है, ये तो ईओ म्यूनिसिपैलिटी को पुंछ नहीं निकाला हुआ है। अगर अगर उनको इतनी मजबूरी है तो मुझे तो बताएं कंसर्निंग काउंसिलर को। अगर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इस वार्ड के, अगर उनको भी नहीं पता होगा, अपनी मर्जी तो नहीं चलेगी। अगर या तो हमें निकाल दो, जो हमारी रिप्रेजेंटेशन जो हम लोगों के रिप्रेजेंट बने, हमको निकाल दो, जो काम आप करो, ऐसा नहीं चलेगा। मैं सख्त खिलाफ हूँ इसके। मैं यही गुजारिश करता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब से कि ईओ साहब के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। अगर नहीं होती तो फिर मैं रिजाइन देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं पुंछ के लोगों के साथ जो मेरी इनके अंदर के जो राज मैं सारे खोलूँगा, जो उन्होंने आज तक किया, मैं इनको किसी मैं छोड़ने वाला नहीं। ये तो यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, कहीं इसमें कोई ऐसी डिसीजन? बिल्कुल जनाब, कि जिसकी वजह से इसको पर्दा डालने की? बिल्कुल जनाब, ये देखो, आपका पूरा हक है, आप RTA लगाओ। अगर मैं काउंसलर होकर मैं इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ, मैं RTA लगा रहा हूँ, एक इससे पहले 2 में दे चुका हूँ। अगर हम लोगों काउंसलर के साथ अगर ये बर्ताव हुआ है तो एक आम आदमी के साथ क्या बर्ताव हुआ है। मेरी गुजारिश है सभी जितने मेरे सुनने वाले पुंछ के नौजवान जो RTA जो लगाते हैं और जो अवाम है, RTA लगाए, डिपार्टमेंट को पकड़ो, डिपार्टमेंट को पूछो ये कहाँ से ये सामान आता है, किससे आता है, किस तरह से आता है, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसमें जो कोई मुलव्वस है उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। जो म्यूनिसिपैलिटी में सामान आता है, इसकी टेंडरिंग होती है या टेंडरिंग के बगैर? जो सामान जो आता है, जो जिसमें जेम के थ्रू लेते हैं, वो तो आप RTA लगाओगे चलेगा। जो बगैर टेंडरिंग के हुआ, जो बगैर जेम के हुआ, तो उसकी इंक्वायरी को करो आप मीडिया तो मैं कहता हूँ वॉइस है हमारी लोगों की। अगर मीडिया ना होता तो हमारा कुछ नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश है मीडिया वालों से भी, आप एक RTA लगा सारे मिल के पूछिए, जो हमारे प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल काउंसिल उनसे पूछिए, जो हमारे ईओ जो आए हैं, जो इंचार्ज ईओ आए हैं, तो बड़े मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उनसे पूछिए ये क्या हो रहा है। और जो देखो डेवलपमेंट अभी यात्रा आने वाली है, अभी हमने इतना काम कर चुके हैं, और अगर इतनी कोई इमरजेंसी तो इन्होंने काम करना था ना।
इस चक्रों में क्या पड़े हैं, ये डिक्टेटरशिप है, ये नहीं चलेगी। मेरी गुजारिश है, अगर नहीं हुआ तो कल मैं रिजाइन देने के तैयार हूँ। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक जो टोन हॉल का काम हुआ है उसको आप किस नज़र से देखते हैं कि सही काम हुआ है या उस पर भी कुछ जो है कमी रखी है? सर मैं एक बड़ी बार मैं बोल चुका हूँ, आप जाओ इस वक्त, आप वहाँ अभी देखो जो उसने पॉलिशिंग की है वो सारी उड़ गई है। ऊपर जो लकड़ लगी थी, मैंने पहली बार 10 बार मैं बोल चुका हूँ कि जो लकड़ लगी है वो सही नहीं लगी है। इन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी है, बोल के मैं थक चुका हूँ। जो यहाँ पे एक्शन R&B है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी ये जुडिशन आपके सारे उसमें काम हो रहा, आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो? आपका फर्ज बनता है, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है सर, ये पुंछ के लोगों की प्रॉपर्टी है। इसमें आप बिल्कुल कल सुबह जाके कैमरा लगाइए, देखिए उसकी हालत क्या है। और इस हालत में अगर ये इनाग्रेशन हो रहा है तो मैं कहता हूँ ये पुंछ के लिए अफसोस की बात है और ये मीडिया वालों के लिए भी अफसोस की बात होगी कि ये जो काम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टोन हॉल का काम हुआ इसमें घोटाला? बिल्कुल जनाब, आप लगाइए ना सर इसको। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ आपको, आप इंक्वायरी इनिशिएट कीजिए, आप लिखिए, डायरेक्टर साहब को लिखिए, आप LG साहब को लिखिए, जो कुछ है सामने आ जाएगा। जो पेमेंट ड्रा हुई है, देखिए जो पेमेंट ड्रा किस लिहाज से ड्रा है, तो उसके खिलाफ मैं तो कहता हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए। ये आज मैं दुखी हो गई है, मैं आपको स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूँ कि ये हमारे साथ ये बर्ताव हो रहा है एक काउंसलर के साथ, तो एक आम आदमी के साथ बर्ताव हो गया। शुक्रिया।